एक माँ, वाह बेटा वाह, दिल लगा चुड़ैल से तो परी क्या चीज़ है। ये कहावत चरितार्थ कर दी तुमने। एक से बढ़कर एक रिश्ते ठुकराए, तुमने उसे पसंद किया। याद रख, बिना सास वाले ससुराल में दामाद की कोई पूछ नहीं होती। बेटा, माँ, इसका दूसरा पक्ष भी देखो, बिना माँ की बच्ची है। तुम माँ बन जाना और वह बेटी बन जाएगी। याद रख, मुझे ना पढ़ाओ, प्रेम का पाठ तुम्हारी पसंद है तो तुम ही संभालना, माँ ने कहा। पिंटू ने सोचा कि माँ यूं ही गुस्से में कह रही है, साथ रहते हुए पूजा के प्रति स्नेह जरूर उमड़ेगा। पंडित जी ने विवाह की तिथि निकाली और नियत समय पर सब संपन्न हो गया। पूजा भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उसके पग फेरे तक बहनें रुकी। उसके बाद ना ही किसी ने बुलाया और ना ही वह गई। पिंटू के मुंह से उसके हंसते खेलते परिवार की इतनी चर्चाएं सुनी थी कि विदाई पर एक बूंद आंसू भी न गिरा। उसने हमेशा से ऐसे ही खुशहाल परिवार के सपने देखे थे और वह वही सपना सच होने जा रहा था। उसे अपना परिवार मिल रहा था, यह सोचकर बेहद प्रसन्न थी। बहुत जल्द आशा की विपरीत परिस्थितियां सामने आ गई। पिंटू के सामने खुशनुमा माहौल रहता, पर उसके ऑफिस जाते ही एक एक पल काटना मुश्किल हो जाता। बस काम की बातें होती। सारी दोपहर अकेली बैठी बिताती। एक करवाहट की दीवार थी जो माँ व पूजा के बीच बनी हुई थी। मुंह खोलती तो बस विरोध जताने के लिए। भले ही मुद्दे अलग अलग होते, कभी प्रेम विवाह की बुराइयां तो कभी कुकिंग के तरीकों पर उपदेश तो कभी मायके वालों की बेरुखी की चर्चा। मतलब साफ था कि इस रिश्ते को उन्होंने मन से स्वीकार न किया था। उसने एक दो बार पिंटू को इसके बारे में भी कहा था, पर वह टाल गया। वह भी क्या करता, इस शादी के लिए घर वालों को मनाने से उसकी सारी ऊर्जा निकल गई। दिन निकल रहे थे पर दूरियां घटने का नाम नहीं ले रही थी। मन में यही सब सोचती पूजा एक दिन सीढ़ियां से फिसल गई। दाहिनी पैर में फ्रैक्चर हुआ। डॉक्टरों ने 3 हफ्ते के लिए प्लास्टर चढ़ा दिया। ऐसे में वह पूरी तरह पर पराश्रित हो गई। ससुराल में काम करते हुए फिर भी वक्त गुजरता है। अब मरीज बनने के बाद उसके दिन पहाड़ से लगने लगे थे। ऊपर से जब तक रिश्तेदारों के फोन आते रहते, सासू माँ के मायके वाले भी उटपटांग सलाह दिया करते। आज भी उनका मायका आबाद था। उनकी ओर से हर तीज त्योहार में बुलावा आ जाता था। एक दिन माँ ने ये तक कह दिया कि पूजा को मायके भेज दो। अब क्या बुढ़ापे में बहू की सेवा करूँगी। उसके लिए बड़ी दुविधा की घड़ी थी। एक ओर जहां बहू के आने से गृहस्थी छुट्टी मिलनी चाहिए थी, वहीं जिम्मेदारियां बढ़ गई। उन्हें फैसला लेना था, अपना मायका या बहू का मायका। बहू की भोली सूरत आंखों में नाच गई। जब अचानक तक वह अपनी माँ से मिलने की ललक रखती थी तो भला पूजा के दिल पर क्या बीत रही होगी। दिल पसीज गया था। वह भी तो एक माँ है। उनकी बहू को माँ चाहिए, सास नहीं। आखिरकार उनके अंदर की सास को हराकर माँ की ममता जीत गई थी। अपनी माँ को फोन मिलाया और कहा कि ये मेरी बहू का मायका है, वह यहीं आराम करेगी। जिसे मुझे से मिलना है, मिलने की उत्कंठा है, वह शौक से यहाँ आ जाए। मेरी बहू के मायके में आप सबों का स्वागत है। उनके मुंह से यह सुनकर पूजा की आंखें भर आई। इसी ममता के लिए वह महीने तड़पती थी। पिंटू की बातें सच साबित हुई कि देखना, एक दिन माँ भी तुम्हें प्यार करने लगेगी। महीनों के अंतर्दर्द से माँ को विराम मिला और पूजा को अपनी माँ पिंटू ने भी चैन की सांस ली। उसके विश्वास की जीत हुई थी। सबके हृदय में प्रेम का घर बना लिया था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो शेयर जरूर करें।